नमस्कार, मैं रंजित कुमार यादव आज आपको विराट ज्ञान जो एन ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है उसके माध्यम से कॉमन एरर हम बता रहे हैं, जिसका पार्ट थर्ड आज हम लेके चल रहे हैं। देखिए पार्ट थर्ड हम लेके चल रहे हैं। ये कॉमन एरर आप जानते हैं, एसएससी, बैंक, क्लर्क, पीओ, कैट, मैट, बीपीएससी एग्जामिनेशन अब सब जगह ये कॉमन एरर पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं इसे आज फिर आपके साथ एक वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पहला सवाल जो है उसको गौर से देखिएगा। तो इसी में जितना भी सवाल आप देखते हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन का या तो वर्ब का या टेंस का या नरेशन का, वॉइस का कोई ना कोई मिस्टेक रखता है जिसे आपको खोजना पड़ता है। जिसमें चार पार्ट दिए हुए रहते हैं। ए यहाँ से यहाँ तक का ए है, बी, सी और डी। अगर गलती नहीं है तो नो एरर आप लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला सवाल, इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड, यदि मनाली अगर कठिन परिश्रम की होती। ये एक तरह से सेंटेंस का एक कनेक्टर है यहाँ पे। यहाँ एक तरह से आप समझिए कि ये आशा जाहिर की जाती है, अगर मैं चिड़िया होता तो पूरे भारत का शेयर करता, अगर मैं या अगर तुम मेहनत किए होते तुम पास कर जाते। तो ये ऐसा होता है। अगर यहाँ पे देखिए मनाली हैड वर्क हार्ड, तो निश्चित है सी विल हैव गॉट द जॉब सी डिजायर्ड। वो इस जॉब को ले ली थी जिसे वो चाहती थी। लेकिन यहाँ पे गौर करना होगा, यदि यहाँ भी ये पास्ट में चला गया है तो पास्ट का विल यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ क्या होगा, वुड होगा। बस यही इसका मिस्टेक है। यहाँ विल इसको नहीं देना था, यहाँ पे होना था वुड, इसीलिए यही पार्ट आपका गलती है। इस तरह का सेंटेंस आप और बना के देख सकते हैं। इफ यू हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, you have completed the homework, teacher would have not beaten you। यहाँ पे would have ही चलेगा। यदि आप कंप्लीट, अगर तुम होमवर्क को पूरा कंप्लीट कर लिया होता तो टीचर तुम्हें नहीं पीटते, है ना। चलिए दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इस पार्ट में देखिए, he told me that he wrote a letter to his superior for a certain reason। यहाँ पे देखना होगा कि ये आपका नरेशन का सवाल है। नरेशन, तो नरेशन में आप देखेंगे कि अगर यदि पास्ट टेंस में कोई है, पास्ट इंडिफिनिट में, तो वो जब नरेशन बनाते हैं उसमें वो हैड प्लस भी3 में चल जाना चाहिए था। यहाँ पे ये सही है, ही टोल्ड मी, ये पार्ट सही है। लेकिन ये पार्ट में क्या गलती हुआ है, तो ही सुपीरियर फॉर ए सर्टेन रीजन, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन इस पार्ट में क्या मिस्टेक हुआ, यहाँ पे दैट ही हैड रिटेन होना चाहिए था, रिटर्न ए लेटर, इसलिए कि यहाँ पे रोट नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट वहां पे आप देखेंगे ना, अगर यदि V2 है तो चला जाएगा किसमें, हैड प्लस V3 में। ये नरेशन का है। नरेशन पूरा चैप्टर अगर देखेंगे, अगर हो सकता है तो मैं एक चैप्टर बना के डाल दूंगा। नरेशन पूरा चैप्टर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ही हैड रिटर्न ए लेटर, इसीलिए बी पार्ट में इसमें मिस्टेक है। आगे जरा सा देखिए, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे ए सन वाज बॉर्न टू माई ब्रदर। यहाँ क्या कर रहा है, मैं इस कंपनी में या इस प्रेजेंट जॉब में काम कब से करना शुरू करते आ रहा हूँ, जब से मेरे भाई को एक बच्चा हुआ था, है ना। जब से मेरे भाई को एक बच्चा हुआ। तो यहाँ पे देखिए वर्क कीजिए, जब ये कह रहा है सिंस, अर्थात ये सेंटेंस कौन सा हुआ, पीपीसीटी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। क्योंकि यहाँ कहा रहा है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो आई एम नहीं होगा, आई हैव बीन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग एट दिस जॉब, यहाँ पे हो जाएगा हैव बीन, है ना, एम नहीं रहेगा, एम यहाँ गलती से दे दिया। आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। सिंस अगर लगल रहे, फोर्स लगल रहे, कोई टाइम आपको बताता हो, अगर ये लिखे कि मैं झाझा में या मैं पटना में आई एम लिविंग इन पटना सिंस 2005, तो यहाँ पे हो गया क्या, ये आई एम लिविंग नहीं होगा, होगा आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस द डे, इस तरह का हो सकता है। इसलिए यहाँ पे यही मिस्टेक था, ये पार्ट में आपका गलती है इस पार्ट में, इसलिए ए आपका आंसर होगा। आगे देखेंगे,
आफ्टर रवि रीड, after Ravi read the magazine and newspapers and watched the TV program, he decided to go out and meet some old friends. देखिए यहाँ पे आपका है आफ्टर, जब ये सेंटेंस में ये पूरे सेंटेंस को गौर कीजिए, देखिए गलती कहाँ है। जब यहाँ ये सेंटेंस पूरा इसका क्वालिफायर है, मैंने मैगजीन को और न्यूज़पेपर को तथा पढ़ने के बाद तथा वॉच द टीवी प्रोग्राम, मैंने टीवी प्रोग्राम को देखने के बाद ही डिसाइडेड, यदि ही यहाँ सब्जेक्ट दे ही दिया तो वॉच डे के पहले रवि नाम नहीं दिया, तो यहाँ फिर एक अलग से ही सब्जेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट में मिस्टेक हो गया है, यहाँ कोई सब्जेक्ट देना ही नहीं था, क्योंकि आफ्टर रवि रेड माने V2 है ये, ठीक है, रीड रेड रेड मतलब V3 और V2 रीड ही होता है। द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद और क्या है, और वॉच्ड टीवी प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम देखने के बाद ही डिसाइडेड टू गो आउट, वह उसने डिसाइड किया कि मैं बाहर जाऊं, और टू गो आउट, और फिर यही V1 2 प्लस V1 है यहाँ पे, अब फिर 2 प्लस V1, देखिए 2 प्लस V1 बाहर जाऊं और अपने दोस्तों से मिलूं। मैंने सुबह सुबह के टाइम में यहाँ रवि बेतुका हो गया, रवि यहाँ नहीं पढ़ना था, ही जब आ गया तो ही पूरे सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ रवि को हटा दीजिए और यही पार्ट आपका मिस्टेक हो गया है, ये रवि बेकार है। यहाँ पे कहा गया है कि रवि ने चाहे उसने मैगजीन और न्यूज़पेपर सुबह सुबह पढ़ने के बाद, और दूसरी बात है टीवी प्रोग्राम देखने के बाद डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि बाहर जाऊं और दोस्तों से मिलूं, इसीलिए ये पार्ट गलत है। फिर है पांचवा में, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज टू गेट हिम ए रिस्ट वॉच, उसके पिता, यहाँ पैसिव वॉइस में है हैव बीन, देखिए हैव बीन है यहाँ पैसिव वॉइस में, उसके पिता कृतार्थ हुए मतलब कृपालु हुए, किसके लिए, एक घड़ी लाने के लिए अपने बच्चे या जो भी है ना, यहाँ पे ही है सब्जेक्ट, अपने घड़ी लाने के लिए कृपालु हुए, ठीक। तो यहाँ पे एक सवाल है, एक सेंटेंस आता है, यदि तुम आओगे तो मुझे 10 रुपया दूंगा। देखिए यदि तुम आओगे, ठीक है, तो मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, ठीक है। इस सवाल को बनाइए, इफ you come, I will या I shall give you 10 रुपीज। तो यहाँ क्या हुआ, ये सेंटेंस का ये पैटर्न हुआ, यहाँ पे कह रहा है यदि तुम आओगे तो मैं तुझे 10 रुपया दूंगा, दोनों में गाली लगा हुआ है, दोनों में, लेकिन एक बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से और दूसरा बनेगा प्रेजेंट फ्यूचर से। यदि तुम आओगे तो मैं तुझे 10 रुपया दूंगा, यहाँ भी वही हुआ, हिज फादर, यदि मैंने डिसाइड किए, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज टू गेट हिम ए रिस्ट वॉच, उसके पिता उसे एक घड़ी देने के लिए कृपालु हुए, कृतार्थ हुए। इफ ही, यहाँ वुड नहीं होगा, क्या होगा, इफ यू, देखिए इफ यू, इफ लगा हुआ हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, तो क्या होगा, इफ यू, सिर्फ इफ यू वर्क, यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क है ना, वर्क है, तो यहाँ होगा वर्क्स, है भी नहीं होगा, इसलिए इस पार्ट में हमको एक पार्ट बनेगा फ्यूचर से, एक पार्ट बनेगा प्रेजेंट से, इसलिए ये पार्ट मेरा गलती है, सी पार्ट में गलती है ये। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे मेरा मिस्टेक है, क्योंकि ये सेंटेंस अक्सर पूछा जाता है, इसमें दो लगा हुआ है, दो सेंटेंस है, और दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस इफ क्लॉज से लगा, इफ क्लॉज का वर्ड अगर सेंटेंस आता है तो हमको बनाना है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसीलिए यहाँ पे ये पार्ट मेरा सही है, लेकिन इस पार्ट में जब हम जाते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि ये पार्ट, इस पार्ट में जब जाते हैं, कहाँ पे है, इफ ही वुड
वर्क हार्ड। तो हम इस पार्ट में जब जाते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए था, तो वुड नहीं देना था और हैव भी नहीं देना था, सिर्फ इफ ही वर्क्स देना था, यहाँ पे इफ ही वर्क्स देना था। तो चलिए इसी तरह का वीडियो अगर पाना चाहते हैं हमें चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।